नीतीश जी, अगर आप नालंदा की धरती पर जन्मे हैं तो फूलपुर क्यों? नालंदा की धरती से चुनाव लड़िए। बिहार की जनता आपको नालंदा से देखना चाहती है, आप फूलपुर क्यों जा रहे हैं? लालू प्रसाद यादव जी चाह रहे हैं कि जल्दी नीतीश कुमार जी गद्दी को छोड़ दे और हमारा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मामला यहीं अटका हुआ है। दिल्ली में जो उनका पेशी होने वाला है, उस परिस्थिति में देखिए 9 को क्या होता है। या तो राजद जाएगी या राजद आकर नीतीश कुमार जी के सामने घुटना टेकेगी। बिहार की सत्ता की बागडोर अब नीतीश कुमार जी के हाथों में रहा नहीं। उसका तमाम बागडोर का रिमोट कंट्रोल तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं। सीट के लिए कोई टेंशन नहीं है। हम लोग संगठन की मजबूती पर लगे हुए हैं और जितनी सीट जिस गठबंधन को जहां मिलेगी, एनडीए गठबंधन में जहां जो सीट मिलेगा उसमें पूरी मुस्तैदी के साथ एनडीए की मजबूती के लिए 40 का 40 लोकसभा सीट हमारी पूरी राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार सियासत हो रहा। एक तरफ एनडीए अपनी सरकार फिर से बनाने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश में घूम घूम कर नरेंद्र मोदी को दिल्ली के जो गद्दी है, दिल्ली की जो सल्तनत है, वहाँ से बेदखल करना चाहते हैं। और इसकी मुहिम इंडिया नाम की विपक्षी एकता है। लेकिन अब सवाल है कि नीतीश कुमार 2024 में भूमिका क्या होगा, क्या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। जो बातें हो रही, जो चर्चाएं हो रही, नीतीश के खास मंत्री श्रवण कुमार का जो बयान आया है कि यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं, उसमें सीटें की बात हो रही है, प्रतापगढ़ की बात हो, फूलपुर की बात हो, ऐसा चर्चाएं हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रालोजत से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राम पुकार सिन्हा है, हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी, आपको भी, आपके चैनल को भी और मेरे पार्टी की ओर से आप सभी लोगों को। नीतीश कुमार को बिहार से यूपी भेज दीजिएगा या फिर बिहार में रहने दीजिएगा, ये बताइए। देखिए, कहा गया कि मदरलैंड इज ग्रेटर देन हेवन, जननी जन्म भूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होता है। नीतीश जी, अगर आप नालंदा की धरती पर जन्मे हैं तो फूलपुर क्यों? नालंदा की धरती से चुनाव लड़िए। आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता आपको नालंदा से देखना चाहती है, आप फूलपुर क्यों जा रहे हैं? यानी कि कुर्सी छोड़वा दीजिएगा। आपके पार्टी के नेता बोल रहे थे लालटेन छाप जिंदाबाद, यानी नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ से सीएम तो तेजस्वी यादव बनेंगे। देखिए, मामला तो यही है। असलम अब्बास जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मामला तो यही है कि लालू प्रसाद यादव जी चाह रहे हैं कि जल्दी नीतीश कुमार जी गद्दी को छोड़ दे और हमारा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मामला यहीं अटका हुआ है। जिस दिन नीतीश कुमार जी गद्दी छोड़ेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मामला तो अब ये भी आ रहा है 7 और 8 को चुना वहाँ दिल्ली में जो उनका पेशी होने वाला है, उस परिस्थिति में देखिए 9 को क्या होता है। या तो राजद जाएगी या राजद आकर नीतीश कुमार जी के सामने घुटना टेकेगी, या डूबती हुई जहाज पर कौन सवार होगा, राजद सवार होगा कि जदयू सवार होगा, ये तो वक्त बताएगा। नहीं, सवाल है कि नीतीश कुमार जो इतना दिन से 2005 से लगातार सरकार में है, उनको बिहार का कोई लोकसभा क्षेत्र, बिहार के विकास, बिहार मॉडल पर विश्वास नहीं कि यूपी कूच करने वाले हैं। जो बात हो रही, मामला यह है, कटिहार का मामला है। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। कटिहार का मामला है। कटिहार में आंदोलनकारियों पर गोली चलाई जाती है, आंदोलनकारियों को मौत के घाट उतार जाता है। मामला क्या है? बिजली की आपूर्ति के लिए इस भीषण गर्मी में अगर कोई विद्युत अनियमित आपूर्ति हो रही है, उसके कोई मांग करता है तो बिहार सरकार उसको गोली से भून देगा। अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति को गोली के मौत से घाट उतार दिया गया, एक साउथ समाज का लड़का को मौत के घाट उतार दिया गया। और बताइए, देखिए दरभंगा में क्या कॉमनल बात हो रही है, वहां सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो रहा है। बिहार की सत्ता की बागडोर अब नीतीश कुमार जी के हाथों में रहा नहीं। उसका तमाम बागडोर का रिमोट कंट्रोल तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं। तो परिस्थिति तो वैसी उत्पन्न हो रही है। इसलिए नीतीश कुमार जी बिहार छोड़कर कहीं अन्यत्र जगह जाना चाहते हैं। को देखा है कि बिहार में हम 18 साल राज किए हैं, मेरा सुशासन अच्छा चला है, इसलिए आप लोग मुझे वोट किए। मामला यही है। तो क्या आपको मतलब नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार का चेहरा होंगे यूपी में, एनडीए की जो है नुकसान करा देंगे, या फिर इंडिया नाम की जो मजबूत एकता है उसको लीड करेंगे? देखिए असलम अब्बास जी, वो समय था जब नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल थे, और पहला पीएम मटेरियल कहने वाले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी थे, जो बोले थे कि नीतीश कुमार जी इज द पीएम मटेरियल ऑफ इंडिया। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं रही है, और स्थिति ऐसा हो गया है कि नीतीश कुमार जी अब कभी
इस डाल पर कभी उस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी इस डाल पर, ये स्थिति उनका बन गया है। यूपी कहा जा रही है, बताइए आपको क्या राय है, यूपी क्यों जा रहे हैं नीतीश कुमार? अब बिहार में शिक्षक आंदोलन करने लोग आता तो लाठी से भुनवा देते हैं, लाठी चार्ज करवा देते हैं। आज पूरे बिहार के आशा बहनें आई हुई अपनी मांगों के समर्थन में 1000 रुपये की मानदेय पर वो काम करे स्वास्थ्य विभाग में, और आज पूरा बिहार का लोग आशा कर्मी लोग यहाँ पहुँचा हुआ है पटना की धरती पर। आज कोई राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता, कल लोहार समाज के लोग अपने मांगों के लिए पटना की धरती पर आया था, लोहारा शब्द लिखा गया कि लोहार शब्द कीजिए, उसको बेदर्दी से पीटा गया। स्थिति ऐसी हो गई है कि पाटलिपुत्र की धरती पर कोई आता है और उसको अब लाठी और गोली के बौछार से उसको बर्बाद करते हैं। तो भाई आप जब गांव में जाइएगा, क्षेत्र में जाइएगा, तो आपके विधायक और एमपी को तो बिहार की जनता खोजेगी। अच्छा, एक सवाल बताइए, आखिरी सवाल है कि नरेंद्र मोदी भी यूपी से चुनाव लड़ते हैं, बनारस की धरती से, और नीतीश कुमार भी यूपी अब जाने की चर्चा है। आप नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरा में जनता किसको वोट करेगी? देखिए, नरेंद्र मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और 2024 में उनके सामने कोई अभी विकल्प दिखाई नहीं पड़ रहा है। खंडित विपक्ष है, विपक्ष खंडित है, और उस विपक्ष में अब नीतीश कुमार जी यहाँ बैठक कराए पटना में, और वो बोले कि भाई हम बैठक कराएंगे। बैठक में उनको कुछ नहीं मिला, फिर बैठक चला गया बेंगलुरु गया, तो वहाँ भी वहाँ से वो कैसे आ गए पूरा मीडिया और पूरा देश दुनिया जान रहा है। अब अगली बैठक महाराष्ट्र मुंबई में हो रही है। अब वहाँ क्या होगी, वहीं मैंने नीतीश कुमार जी की कहीं कोई पूछ हो नहीं रही है, और पूछ नहीं हो रही है तो अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमको तो बड़ी तरस आ रही है। हमारे नेता बोलते थे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी आप कहाँ क्या थे और कहाँ चले गए, बड़ी तरस आ रही है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर मुझे। आपके नेता जो बोलते हैं, तो अब लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, आपके नेता अब एनडीए में चले गए हैं, जिस तरीके से पूरी विरासत की बात कर रहे थे, लोकसभा में आपके नेता यानी आपकी पार्टी को कितना सीट मिलने का संभावना? देखिए, आपको मैं बतला दूं असलम अब्बास जी कि हम लोगों को सीट के लिए कोई टेंशन नहीं है। एनडीए में ऑल इज वेल। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, या गृह मंत्री अमित शाह जी, सभी लोग बैठे हुए थे, बातचीत हुई है। ऐसा सीट के लिए कोई टेंशन नहीं है। हम लोग संगठन की मजबूती पर लगे हुए हैं, और जितनी सीट जिस गठबंधन को जहां मिलेगी, एनडीए गठबंधन में चाहे भारतीय जनता पार्टी का लोग हो, लोक जनशक्ति दोनों गुट का लोग हो, और हमारी पार्टी हो, जीतनराम मांझी जी की पार्टी हो, जहां जो सीट मिलेगा उसमें पूरी मुस्तैदी के साथ एनडीए की मजबूती के लिए 40 का 40 लोकसभा सीट हमारी पूरी राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। बिल्कुल, तभी आप रामप्रकाश सिन्हा को सुन रहे थे, किस तरीके से वो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। उनका साफ कहना है कि अगर बिहार के मॉडर्न नालंदा की धरती अपनी जन्मभूमि को छोड़ना है, तो बताइए किस तरीके के विकास की राजनीति हो किए हैं, किस तरीके से बिहार में सुशासन की सरकार है, आखिर नीतीश कुमार के क्या राजनीतिक हालात रह गए हैं, राजनीतिक अस्तित्व क्या रह गया है, आप सब कुछ सुने हैं। रामप्रकाश सिन्हा ने बताया है, जो रालोजत राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी के प्रवक्ता थे। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या नीतीश कुमार सचमुच में बिहार को छोड़ देंगे? क्या 2024 चुनाव में गद्दी सौंप देंगे आरजेडी को, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तमाम सवालों का जवाब कमेंट के रूप में आप हमें जरूर बताइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।